तुंगनाथ से दर्शन के बाद हम निकल चुके थे आगे का ट्रैक करने, जो था चंद्रशिला के लिए, और आप इसका ट्रैकिंग रास्ता देख सकते हो। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मजे में होंगे और आप ये उत्तराखंड सीरीज डेफिनेटली इंजॉय कर रहे होंगे। तो लास्ट व्लॉग में आपने जैसे देखा था कि हमने तुंगनाथ के दर्शन कितनी मुश्किलों के साथ किए थे, और उसके आगे जो हमने कंटिन्यू करनी है अपनी जर्नी चंद्रशिला के लिए। तो तुंगनाथ का ट्रैक करने के बाद जो है चंद्रशिला का ट्रैक स्टार्ट होता है 1.5 किलोमीटर के लिए, और जो इसकी ऊंचाई है लगभग 4000 मीटर है। वैसे तो इस जगह के लिए बहुत सारी स्टोरीज फेमस है। एक स्टोरी हमारे सुनने में आई कि ऐसा बोला जाता है कि चंद्रमा को अपनी खूबसूरती के लिए, अपनी रोशनी के लिए किसी टाइम पे बहुत घमंड हो गया था, जिसकी वजह से उसको श्राप मिला था और चंद्रमा की जो रोशनी है वो धीरे धीरे डल होने लगी थी। उस श्राप से मुक्ति के लिए उसने हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर जो है तपस्या की थी, और जिसे चंद्रशिला के नाम से जाना जाता है। और ये आप ट्रैक देख लो, आई एम टेलिंग यू कि आप यहाँ अगर ट्रैकिंग करने आ रहे हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। शूज़ आपको ऐसे रखने हैं जो बिल्कुल भी स्लिप ना करते हो, और बच्चों के साथ यहाँ बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि ये जो रास्ता है ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मतलब हमें तुंगनाथ का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था, लेकिन जब हम इस रास्ते पे आए हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ये कितना डिफ़िकल्ट है। हर 4 कदम चलने के बाद हमें बैठना पड़ रहा था, क्योंकि ये इतना ऊँचा ट्रैक था कि जैसे ही हम ट्रैक स्टार्ट करते थे, 2 कदम चलते थे, हमारी साँस फूलने लग जाती थी यहाँ पर। और ऑलरेडी वैसे भी हम 3.5 किलोमीटर की जो है ट्रैक करके कंप्लीट करके आए हुए थे, दर्शन भी किए थे हमने बड़ी डिफ़िकल्टीज़ के साथ, तो हमारा चलने में बहुत ही बुरा हाल था। और आप देख सकते हो कि हर 2-2 मिनट के अंदर मैं बैठी थी। बीच में मेरा ना ऐसा मन हो रहा था कि जैसे मुझे वॉमिट आना है, मेरा सर दर्द, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट होनी शुरू हो गई थी यहाँ पर। और आप लोग देख सकते हो, क्योंकि ये जो रास्ता है ना, इस रास्ते पे एक मेन डर हमें ये लग रहा था कि जैसे ही हम ऊपर जा रहे हैं और जो लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, अगर किसी का पैर स्लिप हुआ तो जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं वो भी उनके साथ वापस नीचे आ जाएंगे। तो ये बहुत ही डेंजरस रास्ता है और इसका कोई शॉर्टकट भी नहीं है। आप देख सकते हो चंद्रशिला में तो आप शॉर्टकट भूल ही जाओ कि आपको कोई शॉर्टकट मिलने वाला है। एकदम स्ट्रेट रास्ता है जिसको आप सबको फॉलो करना पड़ेगा। रास्ता चाहे देखो जैसा भी हो, जितना भी डिफिकल्ट हो, लेकिन इस चीज़ को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं कि ये श्री राम और चंद्रमा जैसे देवताओं की तप भूमि है, जिन्होंने यहाँ पर अपने बुरे कर्मों की आके तपस्या की थी, ताकि उनका जो बचा कुचा जीवन है, जो उन्होंने अपने जन्म में पाप किए हैं जाने अनजाने में, उनसे मुक्ति मिल सके। इसीलिए बोला जाता है कि चंद्रशिला का ट्रैक करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है और बहुत ही ज़रूरी भी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों में ना आपको हील करता है। और आप ये ट्रैकिंग रास्ता देख सकते हो कितनी डिफ़िकल्टीज़ के साथ यहाँ लोग आ रहे हैं। एक बंदा हमें ऐसा मिला था जिसने हमें ये बोला था कि यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे लोग बेहोश हो चुके हैं। उस बंदे ने हमें इतना डरा दिया था। आप ये देखो, हल्का सा पैर अगर यहाँ स्लिप हुआ तो आप सीधा खाई में ही जाओगे और कोई रास्ता नहीं है। तो इतनी सावधानी के साथ ये ट्रैक हमें करना पड़ रहा था। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये ट्रैक करना सोच रहे हो ना, 2-3-4 चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। एक तो आपको मेडिसिन ज़रूर रखना है, वाटर बॉटल रखनी है, क्योंकि यहाँ पूरे रास्ते में 1.5 किलोमीटर में कहीं आपको पानी नहीं मिलेगा। और अपना जो है एक रेन कोट ज़रूर रखना है। हम लकी थे कि उस टाइम पे बारिश नहीं हुई है। और अपना एक विंटर वेयर ज़रूर रखना है। बिना लाठी के तो आप भूल ही जाओ कि आप यहाँ ट्रैक कर सकते हो। तो करीब 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद थोड़ा सा सुकून मुझे फ़ील हो रहा था, क्योंकि मुझे दूर से मंदिर दिखना स्टार्ट हो गया था। और ये जो मंदिर था ना, मैं आपको क्या बताऊँ, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ और एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है गंगा धाम के नाम से। हाँ, इस मंदिर का नाम है गंगा धाम, जिसको हम चंद्रशिला भी कहते हैं। देखो शिवजी जो है ना, शिवजी हम सबको पता है कि गंगा माँ को अपनी जटाओं में रखते हैं, अपने सर पर रखते हैं। तो ऑब्वियसली तुंगनाथ जो मंदिर है, जो शिव का मंदिर है, तो उसके ऊपर ही तो चंद्रशिला मिलेगा आपको। और यहाँ मिले थे हमें बहुत ही अच्छे पंडित जी, जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमें बता रहे थे। कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसी भी बताई जो हमारे को बिल्कुल अचंभे में डाल रही थी। मतलब ये जो प्लेस है ना, इतना स्पिरिचुअल है, जिसको आप वर्ड्स में एक्सप्लेन
अगर करना भी चाहो तो नहीं कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से जो है माता गंगा के दर्शन किए, और ये वो मंदिर है जिसके लिए हम यहाँ पर आ गए हैं। ये मिला था मुझे वहाँ छोटा-सा क्यूटी पाई। पहाड़ों के डॉग्स का तो कहना ही क्या, इनकी तो अलग ही बात है। ये इतने फ्रेंडली होते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और आप देख सकते हो पीछे मेरे मेरे पीछे मेरी फ्रेंड मोना, ये भी बहुत एक्साइटेड थी। इसको बिल्कुल ट्रैक करने में दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि बेसिकली ना एक तो ये नेपाल से है और इसकी हैबिट है ट्रैक करने की, और मेरी जो हालत थी वो आप देख ही चुके हो। और ये प्यारा सा पपी, इतना प्यारा क्यूट सा डॉग था कि मैं आपको क्या बताऊँ। एक कपल को देख के ये इतना एक्साइटेड हो गया था, मुझे छोड़ के उनसे मिलने के लिए ये भागा था। और आप ये देख सकते हो कितनी लंबी लाइन लगी है माँ गंगा के दर्शन के लिए। एक चीज़ हमने यहाँ पर और नोटिस करी कि कुछ लोगों ने ना माँ गंगा के दर्शन करने के बाद एक पर्टिकुलर एक प्लेस पर जो है वहाँ पर ध्यान लगाया हुआ था। मतलब जिस तरीके से शिव जी मेडिटेशन करते थे, वो नीचे पहाड़ों पे जाके ना बहुत लोग मेडिटेशन कर रहे थे। कुछ लोगों ने पत्थरों से अपनी मनोकामना के लिए जो है पत्थर रखे थे, ताकि जो भी उनकी इच्छाएं थी, बेसिकली घर बनना है या कोई और उनके काम है, वो पूरे किए जा सके। तो देखो गाइज, अगर आप तुंगनाथ जी के दर्शन के लिए आ रहे हो तो चंद्रशिला आना तो आपका बिल्कुल बनता है, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस है जो आपको बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ लेने हैं। आपको फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है, तभी आप ये ट्रैक कंप्लीट कर सकते हो। देखो गाइज, हम चंद्रशिला पहुंचे थे 6 बजे के बाद, और उस टाइम पर जो है ऑलरेडी बहुत ही क्लाउडी वेदर था। और अगर आप वहां जाना चाहते हो तो जब क्लाउडी वेदर नहीं होता तो इस तरीके का कुछ इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगा, जो हमें नहीं मिल पाया था। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।